दुबई की शान का तस्वुर आसमानी इमारतों से पहले करना मुश्किल है। हर साल नए आर्किटेक्चर की कामयाबी से शहर को सैर और सियाहत और शॉपिंग के लिए और सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और तालीम के लिए बनाया गया है। इस शहर में रहना या काम करना या छुट्टी मनाना एक ख्वाब है। लेकिन यह हमेशा भविष्य का शहर और ऊंची इमारतों वाला नहीं था। दुबई को एक रेती जमीन और मछली पकड़ने वाले गांव से दुनिया भर का अमीर मुल्क बनाने वाले शख्स शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम, जिन्हें अब दुबई का हुक्मरान माना जाता है, उन्होंने देखा कि ब्रिटेन ने 7 इमारतों को छोड़ दिया और दुबई को वह बनाया जो वह आज है। और जब उन्होंने शहर की तरक्की को तेजी से बढ़ा दिया तो उन्होंने हमारे इम्कानों से बाहर की दौलत इकट्ठी की और आज हम दुबई के अमीर खानदान की जिंदगी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। अल मखतूम खानदान दुबई यूएई का हुक्मरान खानदान है और कहा जा सकता है कि वह किसी और तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद 18 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। उन्होंने दुबई होल्डिंग्स को कंट्रोल किया है, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस को लॉन्च किया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया। और अगर आप कभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में रुके हों तो आप जानते होंगे कि यह एक लग्जरी मॉल और होटल एक साथ है, जिसमें स्पा और जिम भी शामिल हैं। ऐसे पोर्टफोलियो के साथ उन्होंने अपनी दौलत हासिल की है और उसे बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज के इम्प्रेशनेबल इन्वेस्ट में लगाया है। उन्होंने मोनाको में ला बेल एपोक पेंथहाउस भी खरीदा है। 17,500 वर्ग फुट डुप्लेक्स पेंथहाउस में 3 बेडरूम, एक डबल हाइट लाइब्रेरी, वास्ट रूफ टेरेसेस, इंफिनिटी पूल, सिनेमा, लीजर रूम्स और मीडिया रूम है, जिसमें कुर्सियां बिस्तर में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि एक पैनिक रूम भी है जिसमें रीइंफोर्स्ड ग्लास और सर्वेलेंस कैमरे हैं। शेख को $308 मिलियन का खर्च आया, जो शायद उनके लिए सिर्फ एक चुटकी जितना है। उन्होंने स्कॉटलैंड में 63,000 एकड़ का इन्वेनेट एस्टेट भी खरीदा है और इस प्रॉपर्टी में 14 बेडरूम मैनर और 16 बेडरूम गेस्ट हाउस शामिल है। ये प्रॉपर्टी 30 साल पहले $2.5 मिलियन में खरीदी गई थी, जो आज के दौर में $5.5 मिलियन की है। उन्होंने यूके में $60 मिलियन की कीमत का डलहाम हॉल भी खरीदा था, जो एक अच्छा निवेश था क्योंकि इससे उन्हें उनकी पसंदीदा हॉबी हॉर्स रेसिंग में शामिल होने का मौका मिला। ये कहना कि शेख मोहम्मद घोड़ों के लिए काफी जज्बाती हैं और ये उनकी कमजोरी है। कैम्ब्रिज में तालीम हासिल करते वक्त वह अक्सर पैसा बचाने के लिए खाना छोड़ देते थे ताकि घोड़े की रेस देखने के लिए ट्रेन की टिकट खरीद सकें। बाद में उन्होंने 1996 में दुबई घोड़ों की रेस का आरंभ किया। वह इंटरनेशनल थॉरब्रेड घोड़ों की रेस और नस्ल पैदा करने में बड़ा फिगर है, इसलिए यह कोई हैरत नहीं कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा घोड़े पैदा करने का ऑपरेशन है, डार्ली स्टड। डार्ली स्टड डालहम हॉल के बगल में न्यू मार्केट सफोक में वाकया है और इसका खर्च उन्हें $500 मिलियन का पारा। और रेसिंग स्टैलियंस को ट्रेनिंग के अलावा डार्ली स्टड शेख मोहम्मद और मखतूम खानदान के दूसरे अफराद की रेसिंग इंटरेस्ट को भी मैनेज करता है। और इसके अलावा उनका केंटकी में एक और गेंसबोरो स्टड भी है। यह उनके भाई शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम का था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद शेख मोहम्मद ने इसे डार्ली स्टड में शामिल कर दिया। घर के नजदीक दुबई में उनकी आधिकारिक रहे शेख मोहम्मद पैलेस है या जबील पैलेस, जिसकी कीमत $400 मिलियन है। यह दुबई फ्रेम से करीब 6 किलोमीटर दूर है और इस शहर के आसमानी इमारतों के गिर्द घेरे हैं। ये ऑट्टो बुलार्ट ने डिजाइन किया था, जो कि दुबई के क्लॉक टावर का भी डिजाइन कर चुके हैं। महल को अच्छी तरह घना बाग और मोर पंखों से मेंटेन किया गया है। अगर आप दुबई में हैं तो आप महल की जियारत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करीब न जाएं क्योंकि यहाँ की सुरक्षा काफी टाइट है। शेख आमतौर पर अपनी कार में या शहर में नजर आते हैं। आप उन्हें या उनके बेटे को इस फेमस मर्सिडीज G63 AMG में देख सकते हैं, जो कि रॉयल्टीज और दुबई पुलिस फोर्स के लिए भी पसंदीदा है। ये कार लगभग $260,000 की है और यह उनके कॉन्वॉय के लिए खास तरह का काम करती है। असल में शेख के पास 100 से ज्यादा कारों की कलेक्शन है। कलेक्शन में BMW M's, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, फेरारीज और कुछ विंटेज कार्स भी शामिल हैं। उनके पास न्यू डेवल 16 भी है, जो 2017 दुबई इंटरनेशनल मोटर शो में लॉन्च हुई थी। ये सुपर लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर बॉडी से बनी है और इसकी कीमत $2.2 मिलियन है। 2020 के तौर पर इसे दुनिया की सबसे तेज कार कहा जाता है, जिसकी टॉप स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटा है या 347 मील प्रति घंटा। लेकिन जब वह अपने शहर में नहीं होते या रेसिंग थोरोब्रेड्स नहीं कर रहे होते तो वह अपने यॉट पर होते हैं। दुबई यॉट को एंड्रू विंच ने डिजाइन किया था और इसमें एक फ्लोटिंग डॉक शामिल है, जो कि तुर्की से ब्लू मार्लिन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया था। यॉट अभी उनके प्राइवेट आइलैंड के सामने रखी गई है।
यॉट में एक हेलीपैड, 2 10 मीटर लंबी मोटर बोट, 90 मेहमानों के लिए एक डाइनिंग रूम और एक 10 मीटर की स्विमिंग पूल शामिल है। इसमें एक सिनेमा, 20 वाटर बाइक्स, एक सबमरीन, एक लॉबस्टर टैंक और एक स्क्वाश कोर्ट भी है। बस इस यॉट को छोड़ने की कोई भी वजह नहीं है। इसमें 88 क्रू मेंबर्स और 115 मेहमानों के लिए जगह है और यह 8 डेक, 631 फुट की लग्जरी वेसल शेख को $300 मिलियन का पारा। उनके बच्चे भी इन सभी चीजों को आनंद लेते हैं। शेख मोहम्मद के 23 बच्चे हैं और उनका सबसे बड़ा बेटा इस मुल्क और पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। दुबई का क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम मौजूदा समय में दुबई का उपशासक और यूएई में वित्त और उद्योग मंत्री हैं, जिनकी नेटवर्थ 400 मिलियन है। उनके वालिद की तरह शेख हमदान भी हॉर्स रेसिंग के शौकीन हैं और उन्होंने अपने पहले रेसिंग स्टेबल शादवेल रेसिंग को यूके में 1981 में कायम किया। अब उनके पास 8 स्टड फार्म है और टॉप स्टैलियंस के साथ पूरे दुनिया में 200 रिगली ब्रेड मेयर्स हैं। घर में उनके पास भी एक इम्प्रेशनेबल कार कलेक्शन है। शायद उनके वालिद की तरह इम्प्रेसिव ना हो, लेकिन कुछ खास जरूर है। उनकी गोल्डन कार्स कलेक्शन $59.6 मिलियन तक की है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दुबई के प्रिंस के पास पूरे सोने के कार्स की कलेक्शन है। इसमें पोर्शे 918 स्पाइडर भी शामिल है, जिसकी कीमत $845,000 है। और हम सुने हैं कि वही कार सोने में करोड़ों तक जाती है। इसमें लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर भी शामिल है, जो आमतौर पर 2 मिलियन के आसपास होती है। एक मर्सिडीज G63 AMG जो आमतौर पर 300,000 की होती है। रेंज रोवर वोग, 2 रोल्स रॉयस, एक निस्सान गॉडजिला GTR, एक बुगाटी, एक फेरारी, ये सब सोने में है। बस ये कहना कि वह सिर्फ लग्जरी कारों और रेस हॉर्स में इंटरेस्ट लेते हैं गलत होगा। उन्होंने कई एनिमल वेलफेयर चैरिटीज को सपोर्ट किया है, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स पर विजिट किया, ऑटिज्म सेंटर को फ्रीक्वेंट किया और दुबई में योग और मैराथन जैसे कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी शामिल हुए हैं। वह प्रिंस हमदान चैरिटी फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं और वह $20 मिलियन से ज्यादा डोनेट करते हैं। अल मखदूम परिवार की जिंदगी इतनी लग्जरी है, वह जमीन पर कैसे कपड़े और अपनी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। अक्सर उन्हें अपने शहर में किसी भी गार्ड के बिना घूमते हुए और लोगों से इंटरेक्ट करते हुए पाया जाता है। क्या आप किसी और मुल्क के किसी और शाही खानदान को ऐसा सोचते हैं? ये सब इस मुल्क में अमन की निशानी है और लोगों की इस खानदान से मोहब्बत है। 2010 में शेख मोहम्मद ने एक प्लान बनाया था, जिसे विजन 2021 कहा गया था। एक स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए दुबई के भाग्य पर, जिसका फोकस इनोवेशन को बढ़ाना, युवा को शामिल करना, सेहत, तालीम और वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करना और अच्छे गवर्नेंस को बनाना था। इसमें कोई हैरत नहीं है कि यह इंटरव्यू आपको बताएगा। जब उनसे पूछा गया कि वो दुबई को इतनी तेजी से क्यों तरक्की दे रहे हैं, जबकि यह काम आमतौर पर किसी को 20 सालों से ज्यादा लेता है, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी कौम अभी बेहतर जिंदगी जिए, न कि 20 साल बाद। ऐसे जज्बात के साथ कोई शख्स नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों में से एक है। चलिए, यही था दुबई के सबसे अमीर खानदान के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी डुबा दें। हम जल्द ही एक और वीडियो लेकर आएंगे जो लग्जरी के बारे में होगी। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलेंगे।